प्रिय बच्चों, आर्यस आनंद संस्कार यशस शिक्षण संस्थान मैलहा बहरिया प्रयागराज से इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं अशोक कुमार यादव जीव विज्ञान प्रवक्ता सर आज आपको पहले लेक्चर में जो बताए थे उसी के आगे आज हम आपको आगे इस ऑनलाइन वीडियो चैनल के माध्यम से, अपने विद्यालय के वीडियो चैनल के माध्यम से आगे हम चल रहे हैं। आपका हमारे इस विद्यालय के चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और हम आगे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जीवधारी तथा सजीव में अंतर। जीवधारी तथा सजीव में अंतर। बच्चों, अभी आप पिछली क्लास में देखे थे, आप जीवधारी तथा सजीव में अंतर चल रहा था। उसमें अगली हेडिंग आपका है जो है उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म। उपापचय देखो बच्चों, आप लोग जानते हो जीवधारी तथा सजीव में अंतर में आपको हम बता रहे हैं जीवधारी तथा सजीव नहीं, निर्जीव में अंतर होगा। बच्चों, यहाँ निर्जीव होगा, जीवधारी तथा निर्जीव में अंतर। देखिए बच्चों, अब है आपका उपापचय। उपापचय बच्चों दो शब्द से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। उपचय और अपचय दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। प्रिय बच्चों, क्लास 12 कक्षा 12 के बच्चों, आप सब अपनी किताब को खोल कर बगल में रख लेंगे और इस वीडियो को ऑन करेंगे। उसके बाद आप अपनी अध्ययन को प्रारंभ करेंगे कंसंट्रेट माइंड से। चूंकि उपापचय, उपचय और अपचय दो शब्द से मिलकर बना है बच्चों। उपचय का अर्थ होता है, अब उपचय का अर्थ होता है निर्माणकारी क्रिया। क्या? निर्माणकारी क्रिया। और अपचय का अर्थ होता है विनाशकारी क्रिया। विनाशकारी क्रिया बच्चों, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें निर्माण होता हो उसे निर्माणकारी क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण निर्माणकारी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि ग्लूकोज का विघटन, जब ग्लूकोज टूटता है तो वह विनाशकारी क्रिया कहलाता है। अब बच्चों एक शब्द आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है क्या? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हम उसके बारे में बताते हैं आपको। प्रकाश संश्लेषण, बच्चों देखेंगे आप जो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसमें अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है या प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना देते हैं बच्चों। अब प्रकाश संश्लेषण में कुछ कच्चे पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पहला आपका है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है प्रकाश लाइट, तीसरा है आपका जल एवं खनिज लवण, और चौथा है पर्णहरिम मीन्स क्लोरोफिल।
ये चार कच्चे पदार्थों से मिलकर के ये हमारी प्रकाशन क्रिया होती है। कैसे होती है, रिएक्शन क्या है, हम आगे आपको बताते हैं। इसमें 6 CO2 12 H2O यहाँ पे प्रकाश लाइट और पणहरिम क्लोरोफिल। अब देखो बच्चों, ये 6CO2 कहाँ से आई? 6CO2 वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। कहाँ से? मानव के एक्टिविटी से। मानव के एक्टिविटी से, हम लोगों का एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से CO2 पैदा होती है। जैसे कल कारखाने, फैक्ट्रियों, भट्ठा की चिमनियों और फैक्ट्रियों की चिमनियों से, और हम लोगों को जो ब्रीथिंग क्रिया होती है, श्वास होता है, जो हम लोग सांस में CO2 छोड़ते हैं, तो सारी CO2 जितनी होती हैं ये सब वातावरण में चली जाती हैं और वातावरण से पेड़ पौधे को कैच कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद H2O, पानी कहाँ से आया? पानी जो है पेड़ पौधे में जो है संवहन उत्तक पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम के मिले जुले रूप को ही संवहन उत्तक कहा जाता है। जाइलम को कहते हैं हिंदी में दारू और फ्लोएम को कहते हैं पोषवाह। दारू का कार्य होता है, यह जड़ों में पाया जाता है जाइलम, और जड़ के माध्यम से मिट्टी के से खनिज और जल को, इन लवण को लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है पेड़ पौधे, जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। पेड़ पौधे की पत्तियों को ही रसोई गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई गृह। रसोई गृह मीन्स वहां पे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और वहां पे भोजन बनता है पेड़ पौधों का, वहां तक ये पहुंचाता है। उसके बाद पोषवाह, जब पेड़ पौधों की पत्तियों में भोजन बन जाता है तो उस भोजन को पौधों के हर भाग तक बांटने का, पहुंचाने का कार्य पोषवाह मीन्स फ्लोएम करता है। अब बच्चों आ जाए प्रकाश। प्रकाश कहां से आया? सूर्य के प्रकाश से प्रकाश आता है। सूर्य जो कि ऊर्जा का मूल रूप स्रोत है, मूल स्रोत है सूर्य ऊर्जा का। ऊर्जा क्या है बच्चों? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब पणहरिम ऑलरेडी, क्लोरोफिल ऑलरेडी पेड़ पौधों में विद्यमान रहता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। और जंतुओं में पणहरिम नहीं पाई जाती, इसलिए जंतु परपोषी होते हैं और जो है ये हरे भरे नहीं होते हैं। और पणहरिम की वजह से ही पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। अब बच्चों जब ये आइटम आ गए हैं तब क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2। अब ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन है, जानते हैं आप, गैस के रूप में है। अब बच्चों यही ग्लूकोज जो बन जाता है इनका भोज्य पदार्थ, अब इसी से ये पेड़ पौधे बने वृद्धि, प्रजनन, विकास, फल फूल आदि में इनका प्रयोग कर लेते हैं। और बच्चों इस ऑक्सीजन को पेड़ पौधे वातावरण में छोड़ देते हैं। किसके लिए? जंतुओं के लिए। इसीलिए कहा गया है बच्चों कि जंतु और पेड़ पौधे एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो जंतु स्वतः समाप्त हो जाएंगे, अगर जंतुओं को समाप्त कर दिया जाए तो पेड़ पौधे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस वातावरण में पेड़ पौधों और जंतुओं का संतुलन हर समय बना रहना चाहिए, हर समय बना रहना चाहिए। ये बच्चों है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह पाई जाती है जीवधारियों में, पौधों में पाई जाती है। जबकि यह जो है आगे हम देखते हैं। अब आपका ये उपापचय जो होता है, जो है इसमें उपचय निर्माणकारी क्रिया होती है, अपचय विनाशकारी क्रिया होती है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। जो है अगला है आपका गमन एवं गति। गमन एवं गति। गमन एवं गति। गमन एवं गति क्या है? जीवधारियों में गमन एवं गति पाई जाती है।
जबकि निर्जीव में गमन और गति नहीं पाई जाती है। गमन और गति जो है लोकोमोशन एंड मोशन, देखिए आप जंतु और पौधे दोनों में गति पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में गति जो है अस्थायी होती है। जैसे हम यहाँ से गए विद्यालय, विद्यालय से घर आए, ये हमारा हुआ प्रचलन, लोकोमोशन हुआ। जबकि जंतु पौधों में गति जो होती है स्थायी होती है, पेड़ पौधों की टहनियां आपस में हिलती डुलती हैं, इसलिए उनमें भी गति होती है लेकिन स्थायी होती है। अर्थात निर्जीव में गति और गमन नहीं होता है, जीवधारियों में होता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अगला है आपका पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है बच्चों? पोषण जो होता है सजीवों में पाया जाता है, जीवधारियों में पाया जाता है, जबकि निर्जीव में नहीं पाया जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी में क्या होता है? वृद्धि, मरम्मत और नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह इन सब में जीवधारियों में कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि, नए जीव का निर्माण आदि क्रियाओं में भाग हो लेता है। वही क्रिया कहलाती है आपका पोषण। पोषण जो होता है यह, इसके कई चरण होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हो पोषण के कई चरण हैं। जैसे भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और लास्ट में होता है मल परित्याग या बहिक्षेपण। बच्चों आप जानते हो भोजन का अंतःग्रहण क्या होता है? भोजन को जब हम लोग थाली से उठाकर भोजन मुख में डालते हैं तो वही कहलाता है भोजन का अंतःग्रहण। उसके बाद पाचन क्या होता है? पाचन जो है क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल, जटिल कार्बनिक पदार्थों को और अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट कर देने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। बच्चों अगले हेडिंग आती है जैसे अवशोषण क्या होता है? अवशोषण जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो छोटी आंत से, हम लोगों की छोटी आंत लमसम 6-7 मीटर लंबी होती है और भोजन जो होता है पाचन के बाद वह कोशिकाओं में विलीन हो जाता है, कोशिकाओं में मिल जाता है। यही क्रिया कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वही क्रिया कहलाती है अवशोषण। जबकि स्वांगीकरण क्या होता है? भोजन का पाचन के बाद, अवशोषण के बाद जो है रुधिर में पोषक तत्वों का, पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण का रुधिर में मिल जाना ही अवशोषण स्वांगीकरण कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और लास्ट में आता है आपका मल परित्याग या बहिक्षेपण। अब छोटे आंत से भोजन सरकता हुआ लुढ़कता हुआ जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से भी कुछ अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। उसके बाद रेक्टम, मलाशय में भोजन हमारा इकट्ठा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और समय समय पर नित्य क्रिया के द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्रिया कहलाती है मल परित्याग या बहिक्षेपण। बच्चों अब हम चलते हैं पोषण पर। जीवधारियों में पोषण पाया जाता है जबकि निर्जीव में पोषण नहीं पाया जाता है। आगे आते हैं बच्चों वृद्धि। वृद्धि बच्चों सजीवों में वृद्धि पाई जाती है, जीवधारियों में वृद्धि पाई जाती है। आप लोग देखते हो कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसके बाद अपने माता पिता जैसे वह धीरे धीरे बड़ा होते होते वह प्रौढ़ हो जाता है। एक पौधा जब उगता है छोटा, वो जो है जिस पौधे का बीज होता है उसका आकार धीरे धीरे ग्रहण कर लेता है और इसी को बच्चों वृद्धि कहते हैं। जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं पाई जाती है बच्चों। ये है सजीव और निर्जीव में अंतर। अगला है बच्चों आपका अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है बच्चों?
एडजस्टमेंट मीन्स अनुकूलन, एडॉप्शन, मतलब हम अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं मौसम के हिसाब से, वही कहलाता है अनुकूलन। अपने आप को एडजस्ट कर लेने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। जबकि निर्जीव में अनुकूलन नहीं पाया जाता है। निर्जीव जहाँ है वहीं पड़ी रहेगी, जब तक कि उसको हम उठाएंगे नहीं तब तक वही रहेगी। लेकिन सर्दी गर्मी है और जो है जाड़ा है, बरसात है, इन सब में बच्चों क्या होता है, सजीव जो होते हैं जैसे जंतु, ये अपने आप को गर्मी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं, और ठंडी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, बरसात के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। अर्थात जो है वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। जबकि निर्जीव में कोई अनुकूलन नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे छुई मुई का पौधा को छू लेते हैं तो सिकुड़ जाता है, फिर छोड़ देंगे तो फैल जाता है। केचुआ को छू लेते हैं तो सिकुड़ जाता है, छोड़ देते हैं तो फैल जाता है, उसमें उत्सर्जन पाया जाता है। बच्चों आगे है आपका प्रजनन। रिप्रोडक्शन प्रजनन रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होता है? प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जीव संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, प्रजनन कहलाता है। बच्चों एक बार फिर सुन लें, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपनी जीव संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हो, प्रजनन कहलाता है। लेकिन निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है, केवल जीवधारी में, सजीवों में ही प्रजनन होता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, जंतु और पादप। क्योंकि जंतु भी सजीव हैं और पादप भी सजीव हैं, लेकिन उनमें समानता होने के साथ साथ बहुत सी विषमताएं हैं, असमानताएं हैं। क्या हैं वो हम देखते हैं। अब जंतु और पादप में अंतर, जंतु तथा पादप में अंतर। देखो बच्चों, जंतु तथा पादप में अंतर क्या होता है। जंतु का आकार तथा माप निश्चित होता है, जबकि पादपों का आकार तथा माप निश्चित नहीं होता है। जंतुओं में वृद्धि और विकास एक निश्चित सीमा तक होता है, एक निश्चित आयु तक होती है। जबकि वनस्पतियों में वृद्धि और विकास, पादप में, पेड़ पौधों में वृद्धि अनियंत्रित होती है या असमय होती है, अलाइफ होती है। पेड़ पौधे हर समय विकास करते रहते हैं। पेड़ पौधों में विभाज्योतक पाया जाता है, जो कि जड़ों में पाया जाता है और ऊपर कलिकाओं में पाया जाता है, शीर्षक पाया जाता है। जबकि जंतुओं में विभाज्योतक नहीं पाया जाता है। और जंतु में गति जो होती है, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, वो गति होती है। जबकि ये पादप में गति निश्चित होती है, एक ऐसी जगह पे उनकी टहनियां इधर उधर हिलती डुलती हैं, वो होता है। और बच्चों जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अभी आपको बताए हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब बच्चों जो है जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जबकि पादप में क्लोरोफिल पाई जाती है, पर्णहरिण पाया जाता है। इस तरह से बच्चों जो है जंतु पादप में बहुत अंतर पाया जाता है बच्चों। और आप देखेंगे जंतुओं में जो होता है, क्या कहते हैं, जंतु जो है इनका रिप्रोडक्शन भी कुछ अलग तरीके का होता है, प्रजनन भी अलग तरीके का होता है। जबकि पादप में प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दो प्रकार का पाया जाता है। जंतुओं में प्रजनन जो होता है कुछ सूक्ष्म जीवों में अलैंगिक भी होता है, और उच्च में बहुकोश के जंतुओं में प्रजनन जो होता है लैंगिक होता है। लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है बच्चों जिसमें मेल फीमेल, नर और मादा जो है सेक्स ऑर्गेन्स
पाए जाते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं, वही क्रिया जो होती है लैंगिक प्रजनन कहलाती है। जबकि अलैंगिक प्रजनन में मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, इसमें विखंडन के द्वारा जो है जूस्पोर के द्वारा कई विधियों द्वारा जो है मुकुलन के द्वारा कायिक प्रजनन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आज के माध्यम से प्रजनन होता है पादप में, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। प्रिय बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों देखिए, अगली हेडिंग है कोशिका मत। कोशिका मत। बच्चों, कोशिका मत किसने दिया? कोशिका मत वैज्ञानिक हैं, बायोलॉजिस्ट हैं स्लाइडेन और स्वान। कौन? स्लाइडेन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने ये दोनों मिल करके ही जो है कोशिका मत दिया था। और कोशिका मत में क्या बताए थे बच्चों, आगे आप देखेंगे। ये बताए थे बच्चों कोशिका मत में कि सारे जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बताए थे कोशिका मत में? कि सारे जीवधारी जो होते हैं एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। और बच्चों, कोशिका क्या होती है? सिंपल सी बात, कोशिका जीवन की इकाई को ही कोशिका कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जिससे कि एक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। और जो है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रिय बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। अब बच्चों आगे हम चलते हैं पोषण। पोषण पोषण बताए हैं आपको हम। सभी जीवधारी जो होते हैं कोशिकाओं अपने कोशिकाओं की मरम्मत के लिए और जो है नए जीवों के निर्माण के लिए, विकास के लिए कुछ जो है भोजन के रूप में कुछ ग्रहण करते रहते हैं। यही क्रिया जो होती है पोषण कहलाती है। अब पोषण में जो होता है बच्चों, जंतु अपना भोजन जो होता है जो है कार्बोहाइड्रेट मीन्स इसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। जबकि बच्चों ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, जबकि जो है पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करते हैं? भोजन को मंड के रूप में संचित करते हैं। मंड के रूप में पेड़ पौधे मंड के रूप में भोजन संचित करते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। उत्तेजनशीलता देखो बच्चों, पेड़ पौधे में भी उत्तेजनशीलता पाई जाती है, जंतुओं में भी उत्तेजनशीलता पाई जाती है। जैसे केचुआ को छू लेंगे आप, केचुआ कितना होशियार होता है। जब केचुआ को हम लोग छूते हैं तो सिकुड़ जाता है, अपने शरीर को छोटे आकार में कर लेता है। वो समझता है कि हमको नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम कुछ देर के बाद जब केचुआ फिर चलना प्रारंभ कर देता है, फिर छूते हैं तो फिर उसके अंदर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वो जानता है कि है हमारा दुश्मन। अर्थात
उत्तेजनशीलता पाई जाती है बच्चों। देखो कुछ कुछ लोगों में इतनी गुदगुदी पाई जाती है, वही उत्तेजनशीलता कि हल्का सा छू लेते हैं तो उछल जाते हैं लोग, तो वो है उत्तेजनशीलता। और कुछ में नहीं पाई जाती है, कितनों आप छुएं स्पर्श करें वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसे पेड़ पौधों में भी बच्चों उत्तेजनशीलता पाई जाती है। जैसे छुई मुई का पेड़, छुई मुई के पेड़ को छुएंगे और सिकुड़ जाता है, फिर छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद थोड़ी देर बाद फिर वो फैल जाता है, अर्थात उसमें भी उत्तेजनशीलता पाई जाती है बच्चों। अब बच्चों एक हेडिंग है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा। कार्य, ऊर्जा क्या होता है बच्चों? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं प्रिय बच्चों। आप लोग ध्यान दें, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और अब बच्चों देखिए ऊर्जा, आप देखिए ऊर्जा जो है हमारे पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे पोषक तत्व हैं। लेकिन बच्चों ऊर्जा जो होती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा वसा में मिलती है। कहाँ मिलती है? वसा में मिलती है। तो बच्चों आज हम आपको यही इस क्लास को यही पे समाप्त करते हैं बच्चों। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो वैश्विक महामारी फैली हुई है बच्चों, जिसके कारण हम लोग ऑनलाइन क्लास अपने इस जो है विद्यालय के चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मेहनत बच्चों खराब ना जाने पाए। आप सब हमारे साथ जो है संघर्ष करें, आप हमारे साथ मेहनत करें। और चूंकि बच्चों कहा गया है हाई बाई लेवल, इंटर बाई चांस, बीए बाई लेक्चरर, एमए बाई डांस, हाई स्कूल लेवल करना पड़ता है, इंटर में चांस होता है, अच्छे विद्यार्थी भी गड़बड़ हो जाते हैं और गड़बड़ विद्यार्थी भी अच्छे हो जाते हैं। इसलिए बच्चों इस सूत्र को याद करते हुए आप सब ध्यान देंगे, इस छुट्टी के दिन में आप अपने समय को बर्बाद ना करें, समय को नष्ट ना करें। अपने समय बहुत मूल्यवान होता है, समय जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। और बच्चों चूंकि बताया गया है कि जो है हेल्थ इज लास्ट, समथिंग लास्ट, और वेल्थ इज लास्ट, समथिंग लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। तो बच्चों अगर हमारा हेल्थ स्वास्थ्य गया तो उसको हम फिर बना लेंगे, खा पी करके बन जाएगा जो है वो। अगर हेल्थ इज लास्ट, समथिंग लास्ट मींस अगर स्वास्थ्य गया थोड़ा बहुत गया, वेल्थ इज लास्ट, समथिंग लास्ट, अगर धन गया तो थोड़ा बहुत गया, हम लोग कमा करके फिर बना लेंगे। बट बच्चों आप सब समझ आ रहे हैं, इस समय किशोरावस्था में आ चुके हैं। आप लोग जानते हैं 12 से 18 वर्ष तक जो है ये हमारी आयु किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है बच्चों। वैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था जो होती है संघर्ष, बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। इसलिए बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और बन भी जाते हैं। तो आपको बनना है, आप इस देश के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं बच्चों। तो जो है चैरिटी इज लास्ट, एवरीथिंग लास्ट। आप अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, दोबारा नहीं बन पाएगा। इसलिए आप अपने घर परिवार और अपनी सुरक्षा स्वयं रखेंगे और अपने माता पिता को के सर को ऊंचा रखेंगे, अपने सर को ऊंचा रखेंगे और अपने लाइफ को बनाएंगे, अपने कैरेक्टर को बनाएंगे। इसलिए प्रिय बच्चों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे का क्लास लेक्चर 3 अगले क्लास में होगा। और बच्चों हमारे इस चैनल को देखने वाले बच्चे और अभिभावक इसे सब्सक्राइब करेंगे। और जो है इसी के साथ मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।